वो हमसे ज्यादा तरक्की अगर कर रहे हैं ना, तो वो लोग ये चीज डिजर्व करते हैं। उन लोगों ने मेहनत की है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने जो है उनको, उन लोगों ने मिलके, गवर्नमेंट और उनकी आवाम ने मिलके जो है, खूबसूरत बात आपने की कि वो मिलके स्टेज पे इंडिया के पॉलिटिशियन जो है ना, वो अपने आवाम पर खर्चे करते हैं, ठीक है। वो जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल सोच करते हैं भाई। ऑल फ्रॉम सारे जो मतलब वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे हमें फायदा होगा। यहाँ पे लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता, वो उल्टा पैसा निकाल रहे हैं। जो इंडियन कौम है और जो इंडियन ये जो पॉलिटिशियन वो मुझे वतन लोग हैं, ये जो हमारे पॉलिटिशियन है मुल्क से बाहर बैठे हैं, अपनी सारी जितनी इनके एसेट्स हैं सारे ये बैरून मुल्क ले जाते हैं, ठीक है। नहीं सोच रहे, और अब मुल्क का भी नहीं सोच रहे, आवाम का भी नहीं सोच रहे। और उधर उस तरफ इंडिया को देखो तो जो है ना, माशाल्लाह क्या बात है, वाह। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली शान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, तकरीबन हर किस्म का क्राइसिस टाइम पाकिस्तान को हिट कर चुका है। पाकिस्तान की मईशत का इस टाइम बुरा हाल है। पाकिस्तान की आवाम इस टाइम जो है अपनी हुकूमत को कोस रही है। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इस टाइम किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। इंडियन इकॉनमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इसके अलावा वहाँ ना किसी किस्म का कोई फूड क्राइसिस है, ना ऑयल क्राइसिस है और ना ही कोई गंदम का क्राइसिस है। इसी पर आज हम पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में ही हर किस्म की क्राइसिस जो है हिट करी जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है इस टाइम खुशहाल मुल्क है। इंडिया में किसी किस्म का कोई भी क्राइसिस नहीं है। तो ये चलते हैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ और उनसे उनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तैमूर। आपका? मोहम्मद फारूक। अच्छा जी यार, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, आपको तो पता होगा कि यार इस टाइम मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब है। फूड क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, मतलब हर किस्म, कोई ऐसे क्राइसिस, मेडिसिन क्राइसिस है, हर किस्म का क्राइसिस हमें हिट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हमारा पड़ोस मुल्क भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कहा जा रहा है एक तो डिफॉल्ट के करीब होने वाला है और यहाँ हर किस्म का क्राइसिस हिट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार इंडियंस क्यों हमसे आगे हैं, क्यों वो मुल्क हमसे आगे कि वहाँ किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान अभी तक डूब ही रहा है। भाईजान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली ये बात है कि भाईजान वो हमसे ज्यादा तरक्की अगर कर रहे हैं ना, तो वो लोग ये चीज डिजर्व करते हैं। उन लोगों ने मेहनत की है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने जो है उनको, उन लोगों ने मिलके, गवर्नमेंट और उनकी आवाम ने मिलके जो है, खूबसूरत बात आपने की कि वो मिलके स्टेज पे, मिलके, भाई ये बड़ी खूबसूरत बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली। भाईजान देखे ना, जो आपका लीडर है वो आप में से ही है, आपकी कौम में से है, ठीक है। जिस तरह की हमारी आवाम है उस तरह की हमारे पे लीडर्स मुसल्लत हैं, ठीक है। और जो इंडियंस हैं वो लोग ये डिजर्व करते हैं, उन लोगों ने मेहनत की है। अब देखिए वो हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, आई थिंक सो 2 साल बाद हमसे जो है वो आज़ाद हुए। इंडियन है कि आज़ाद पहले हुए बाद में, मतलब एक ही साल है, 1947 इकट्ठे आज़ाद 47 एक ही ईयर है, इकट्ठे आज़ाद हुए थे ना। तो क्या वजह कि आज वो लोग इतने आगे हैं? 1990s तक भी पाकिस्तान के हालात ठीक थे, 1990s के बाद ऐसे हालात डाउन हुए कि आज हमें पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेके मांगते फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें इस टाइम इमदाद देने को भी तैयार नहीं है। भाई ऑल फ्रॉम सारे जो मतलब वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे हमें फायदा होगा। यहाँ पे लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता, वो उल्टा पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। आप खुद निकाल रहे होंगे? निकाल रहे हैं भाई, जाहिर बात है, मुल्क किसी टाइम भी डिफॉल्ट कर सकता है, तो फिर किस तरह लोग तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। ये जो है हुकूमती खजाना है, यहाँ पे तो फिर कहीं ना कहीं से आ जाना है सिस्टम। आपने एड ले ली, किसी के आगे कटोरा रख दिया, आपके नाम पे ली जाती है, हमारे नाम पे ली जाती है, वो पे भी हम ही ने करनी है, ठीक है। लेकिन जो है अब सिस्टम जो बेहतर है, आपको पता है कि हम लोग जो है अपनी गलतियों की वजह से पीछे रह गए। इंडिया क्यों हमसे आगे है? इंडिया भाई सबसे पहले उनकी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरे एशिया में। दूसरे नंबर पे वो आईटी में बहुत ज्यादा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ईवीज जो है वो खुद जो है वो उनको असेंबल कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं वो, ठीक है। हम लोग क्या, बस लोगों की तरफ नजर है हमारी, हम बस खिरात ले लेते हैं और सिस्टम चला लेते हैं। तो क्या हमें इंडिया से सीखना नहीं चाहिए? भाई बिल्कुल सीखना चाहिए। हमें तो कहा जाता कि वो हमारा दुश्मन है। भाई जब दुश्मन देखे, दुश्मन जरूर है, लेकिन दुश्मनी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें नजर में रखना चाहिए। दुश्मन तो सबसे बड़ा हमारा अमेरिका है, अमेरिका है, उन्हीं से हम लोग एड ले रहे हैं, तो वहाँ पे दुश्मनी आपकी किधर है? तो वो है कि जो आपको अंदर आपका दोस्त बन के आपको जो है ना, दुश्मन वो दुश्मन नहीं होता।
ठीक है, हमारे उनके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लेकिन देखिए जब हम उनको उनके साथ हर चीज में कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये तो हमारे नबी की सुन्नत भी है कि आपको अगर इल्म सीखने के लिए चाइना भी जाना पड़े ना तो आप जाएं, बिल्कुल ठीक है ना। फिर जब तक हम अपनी कौम को सिर्फ ये सिखाएंगे ना ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, हम तरक्की नहीं कर सकते भाई। अभी देखे आपकी कंट्री में ही जो है ये पीछे 4-5 साल में खान साहब भी आए हैं, वो खास इतना कोई रिजल्ट नहीं दे सके। उसकी वजह यही है कि ये दुश्मनी में ही पड़े रहे हैं, दुश्मनी में कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, इनको ऐसे करूंगा, इनको घसीटूंगा, रुलाऊंगा। सब कुछ किया आपने, रुलाया भी है, लेकिन उसमें मुल्क का क्या फायदा हुआ? ना तो आप पैसा वापस ला सके हैं, जितने भी केसेस हुए थे वो सब ऐसा ऐसा बरी होते जा रहे हैं। कौन रह गया मुझे बताएं ना। वो तो रिफॉर्म्स ही नहीं आपके मुल्क में भाईजान। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं ना होगा हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया का सिस्टम ठीक है भाईजान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे? उनकी आवाम उनको सपोर्ट करती है पॉलिटिकली। अवाम तब सपोर्ट करती है ना कि लीडर जब उनको कुछ नजर आ रहा हो हाँ जी। ये लोग कुछ हमारे फायदे के लिए कर सकते हैं, हम लोग को अपने लीडर्स में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? वसीमुल्लाह। वसीमुल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं आरन हूँ शिफा अस्पताल में। ठीक है, आप अगर मतलब जॉब कर रहे हैं यार, आपको पता होगा कि इस टाइम जो है ना पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है। फ्यूल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस ने हमें हिट किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हमारे पड़ोस मुल्क भारत की बात की जाए तो भारत में किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। भारत इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और कहा जा रहा है कि 2030 तक दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम दोनों ममालिक, हमारी मतलब बर्थ इकट्ठी हुई थी 1947 में, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया और आज अभी तक पाकिस्तान में इसकी अभी किसी किस्म मतलब हर किस्म का बहरान ही चल रहा है और पाकिस्तान इस टाइम स्टेबल पोजीशन में नहीं है। जी सबसे बड़ी बात तो ये है अंकल, जो है ना हमारे पॉलिटिशियन जो है वो जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। और दूसरे पे जो इंडिया है ना, इंडिया के पॉलिटिशियन जो है ना वो अपने आवाम पर खर्चे करते हैं, ठीक है। वो जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल सोच करते हैं। हमारे पॉलिटिशियन जो है ना वो लोअर सोच करते हैं, अब अपने बच्चों के लिए सोच करते हैं, अपने आवाम के कुछ नहीं सोच करते, ठीक है। और ऊपर से इंडिया को देखो, वो थोड़ा ऊपर लेवल पे सोचते हैं। जैसे टेस्ला कंपनी को देखो, वो जो है ना उधर का ब्रांच, टेस्ला का ब्रांच जो है ना इंडिया में है। आईफोन का ब्रांच देखो उधर इंडिया में है। उस सारे के सारे जो है ना ऊपर दुनिया के 50% आईफोन अब इंडिया में तैयार, हाँ इंडिया में तैयार होते हैं। और इधर पाकिस्तान की तरफ देखो तो पाकिस्तान की जो है वो जिससे 1947 में था वही है। हाँ। सारे आपस में लड़ पड़ते हैं। मतलब मुल्क का कोई नहीं सोच और सब अभी तक अपने अभी बस ये है, मुल्क का कोई सोचता ही नहीं। कल एक टीवी शो में ना मतलब हमारे जो एक्स सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उनका कहना था कि यार इंडिया का पॉलिटिशियन इंडिया के बारे में सोचता है। मतलब अब एक पॉलिटिशियन वहाँ का, हमारा पॉलिटिशियन वहाँ के पॉलिटिशियन की तारीफ कर रहा है और वो ये कह रहा है कि वो इंडिया के बारे में सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी मौजूदा पॉलिटिकल भी बहरान है ना पाकिस्तान में, अभी भी अगर हम डिफॉल्ट के करीब हैं, लेकिन अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस की आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, ठीक है। वो इस बात पर एग्री नहीं हो रहे कि यार इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये निगरान आएगा वो निगरान आएगा। तो मेरा क्वेश्चन यार आपसे ये है कि यार इंडियन पॉलिटिशियंस भी अगर हमसे आगे हैं, इंडियन मतलब मईशत भी हमसे आगे है, तो यार आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब आजाद हो के आपने कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा किया, कौन सा बड़ा काम? हमारे पॉलिटिशियन तो डिपार्ट का सोचता ही नहीं ना कि मुल्क डिपार्ट होने वाले ना, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुल्क का दिवालिया बन जाएगा। वो तो बस अपने आप में लगे हैं, हमारा कुछ बन जाए बस। डिपार्ट का तो वो सोच नहीं रहे। तो मुल्क बचेगा तो उनका कुछ बनेगा। हाँ, तो मुल्क की ये हालात हो गए तो वो भी डिपार्ट का भी नहीं सोच रहे और मुल्क का भी नहीं सोच रहे, आवाम का भी नहीं सोच रहे। और उस तरफ इंडिया को देखो तो जो है ना माशाल्लाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद साहब क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस है मेरा। अच्छा, आप बिजनेस ओनर हैं। अच्छा, आपको तो ज़्यादा पता होगा इस टाइम के पाकिस्तान के जो मौजूदा मईशत के बहरान, फ्यूल का बहरान, फूड का बहरान, मतलब अभी पॉलिटिकल क्राइसिस भी आने वाला है, आ गया है बल्कि। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यार पाकिस्तान और इंडिया 1947 में एक साथ आज़ाद हुए थे। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, वहाँ किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहरान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो क्या वजह कि यार आज इंडिया इतना आगे और हम लोग अभी तक बहरानों में ही फंसे हुए हैं? देखिए यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम, ठीक है। स्पेशली जो इकॉनमी के हालात बहुत बदतर हैं, ठीक है। बदतर इस और गुज़िश्ता तकरीबन अप्रैल के बाद तो बहुत बुरे हालात हैं। गरीब आदमी तो रोटी का नवाला नहीं खा सकता। मतलब ये जो साहिब हैसियत लोग हैं सर, इस एक महीने में ना 37% इन्फ्लेशन आई है। मतलब हर चीज 37% महंगी हुई है इस एक महीने में। तो गवर्नमेंट का कोई नाम ही नहीं है, कोई इसका मतलब अपनी जुबान में किसका वाली वारिस ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, मुल्क का देखें पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डॉलर के देखें, ये कम्पीट करते हैं वर्ल्ड से, आलमी दुनिया से, लेकिन ये इस काबिल नहीं है। गवर्नमेंट किसी काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को फौरन फारिग हो जाना चाहिए
और पाकिस्तान के अंदर सदारती इंतखाबात हो, पॉलिटिक्स खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, आपने- पॉलिटिक्स टाउट्स हैं बस, इसमें कुछ भी नहीं है, नैले हैं, बिल्कुल नालायक, उनका कोई कैलिबर ही नहीं है कि ये मुल्क के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, आपने पॉलिटिक्स की बात की ना, अभी इंडिया में भी हर साल इसी तरह पॉलिटिक्स होते हैं। एक तो वहाँ की मतलब पॉलिटिक्स भी स्टेबल है, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने 5 साल पूरे करती है। अभी जो लास्ट उनके जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो दूसरी बार सिलेक्ट होकर आए हैं। फिर वहाँ जो भी इलेक्शन होता है ना, जो गवर्नमेंट में होते हैं उसी के अंडर होते हैं। हमारे यहाँ तो यही नहीं फैसला हो रहा कि केयर टेकर कौन आएगा। फिर केयर टेकर में भी अभी जो है मतलब ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि यार ये उसका बंदा है, वो उसका बंदा है। तो क्या आप नहीं समझते कि यार वो लोग मतलब अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं? हम तो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। जो इंडियन कौम है और जो इंडियन ये जो पॉलिटिशियन, वो मुहब्बत वतन लोग हैं। ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं मुल्क से बाहर बैठे हैं, अपनी सारी जितनी इनके एसेट्स हैं सारे ये बैरून मुल्क ले जाते हैं, ठीक है, और अपने आप को ये सेफ समझते हैं। जब उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं अब यहाँ कोई तस्करा नहीं करना चाहता ऐसी किसी बात का जिससे कोई माहौल डिस्टर्ब हो। ठीक है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यार क्या हमें उन लोगों की पॉलिटिक्स से सीखना नहीं चाहिए? एज अ पॉलिटिशियन हमें उन लोगों से सीखना नहीं चाहिए कि यार अगर देखें जो मर्जी है मुल्क के हाथ, उनके जो पॉलिटिशियन है ना, उनकी जो अच्छी बात मुझे लगी कि यार अगर जब उनके मुल्क की कोई बात आती है ना, वो लोग एक हो जाते हैं। अभी हमारा मुल्क बिल्कुल डूबने के बिल्कुल हद पे है कि $4 बिलियन से नीचे भी हमारे पास मतलब रिजर्व आ गए और किसी टाइम भी उड़ सकते हैं। अभी भी इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो वो तो मतलब एक कह लेंगे कौमी प्लान पर चलते हैं और उस पे वो नाफिजुल अमल है। अगर उनके मुल्क में कोई बात आ जाए तो वो सब लोग एक हो जाते हैं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियंस तो ये तो किसी काबिल नहीं है कि ये क्या मुल्क को सीधा करेंगे। आपने देख लिया है गुज़िश्ता जनरल ज़िया साहब के दौर के बाद मुल्क का जो हाल हुआ है, और स्पेशली ये इस साल में जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, ठीक है, 13 पार्टियां मिलके मुल्क का इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। 13 पार्टियां मिलके भी मुल्क नहीं चला पा रही, बिल्कुल चला ही नहीं सकती। इस कैलिबर ही नहीं है इनका, क्या चलाएंगी? ये किसी के सामने फेस ही नहीं कर सकते किसी को। ये जाते हैं स्विट्जरलैंड, जेनीवा जा रहे हैं, फलान के हाथ फैला रहे हैं, इनसे इमदाद ले रहे हैं, मतलब लोन उनको उन्होंने साफ कहा, आप लोन क्या, आप पहले तो हमें लोन वापस करें जो आपने हमसे लिया है। सऊदी अरब ने कहा है, UAE ने कहा है, जो तो उनके एग्रीमेंट करके आ जाते, पैसे तो उनको नहीं मिलते ना, इनको कोई देता है। क्योंकि इस मुल्क को देखा जाता है, मुल्क की पर्सनैलिटी को देखा जाता है ही नहीं कुछ। UNO में अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना कश्मीर का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि जी हमारे कश्मीर के जो कश्मीरी भाई हैं उनको उनका राइट्स नहीं दिया जा रहा। इस पे आलमी दुनिया का ये कहना कि यार आप लोग तो अपने मुल्क के लोगों को ही अपना राइट नहीं दे रहे, तो आप कश्मीर का राइट क्यों मांग? देखिए, बिलावल भुट्टो बच्चा है, वो जुल्फकार अली भुट्टो को कॉपी करता है। जुल्फकार अली भुट्टो को ये नहीं पहुंच सकते। वो आलमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए, मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी दी, मुल्क को बहुत कुछ दे के गए वो, और उनको क्या हुआ? उनको मरवा दिया गया। जनरल ज़िया साहब के साथ क्या हुआ? जो मुहब्बत वतन होते हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई का? माज अली। माज अली, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे यार। आपको पता होगा इस टाइम पाकिस्तान में जो है ना मईशत के बुरान से लेकर फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, वीट क्राइसिस और तकरीबन हर किस्म का जो है ना बुरान इस टाइम पाकिस्तान को जो है ना हिट किया हुआ है। पाकिस्तान की अवाम का इस टाइम महंगाई की वजह से बुरा हाल है। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। वहाँ आप न्यूज़ भी सुनते होंगे, किसी किस्म का कोई भी बहरान वगैरह नहीं है। इवन के आटा वहाँ 25 रुपये किलो और पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना आटे की जो 20 किलो की बोरी है 3000 रुपये की है। तो मतलब आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि यार क्या वजह है कि हम दोनों ममालिक जब एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया में आज जो है वो मतलब किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है, जबकि पाकिस्तान अभी तक जो है पाकिस्तान की मीशत डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये सबसे पहले तो ना, ये अगर इंडिया के और पाकिस्तान के साथ आजकल का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं और जो पाकिस्तान की मईशत है वो हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसकी सबसे जो मेन वजूहत वो है ना, एक तो जो हमारे लीडर्स हैं वो बस उन्होंने अपना खाना पीना अपने तक करना होता है, वो मुल्क पे नहीं लगाते ना। कोई अच्छे यहाँ पे कॉलेजेस बने हुए हैं, ये बस सोसाइटीज़ बना लेते हैं। इंडिया वाले कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, और ये यहाँ पे जो पाकिस्तानी है बस वो सिर्फ सोसाइटीज़ बनाते हैं। नहीं, इंडिया के लोग अब देखें, इंडिया की जो आगे जाने का जो मेन वजह मैं जो समझता हूँ ना, आप जैसे नौजवानों पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया, बिल्कुल, उनको पढ़ाई पर लगाया, उनको IT पर लगाया, उनको जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब IT में इस टाइम दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और वो इसी से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि जो ट्विटर के जो हेड में ये ज़्यादातर इंडिया के लोग हैं। पाकिस्तान गूगल का CEO इंडिया का है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO ना, ये सारे इंडिया के हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया की गवर्नमेंट ने ना वो IT पे उन्होंने ज़्यादा अपने नौजवानों पे इन्वेस्ट किया है। वो हर चीज़ अपने नौजवानों को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नौजवानों पे क्या इन्वेस्ट कर रही है? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अवाम पे इतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रही। उनको अपने खाने पीने से फुर्सत नहीं मिल रही,
मतलब ये जो अभी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी इतना नहीं है अभी। यार अभी तो कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो क्रैश करने वाली है। अगर क्रैश कर गई, अल्लाह ना करे तो हमारा क्या हाल होगा? तो फिर तो ये चीज़ें मतलब बचेंगी नहीं, ना हुक्मरान बचेंगे और ना मतलब इस तरह की कोई चीज़ें बचेंगी। तो ये फिर आवाम को सोचना चाहिए ना, अभी आगे से इलेक्शन आने वाले हैं, ये पहले नारे लगाते हैं एक, मतलब जो अभी महंगाई है ना हमारे यहाँ, ये महंगाई है, ये जो नून लीग वाले हैं वो खुश हो रहे हैं कि महंगाई ठीक है। जब पीटीआई की मुल्क जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में, जो पीटीआई की हुकूमत आती है तो लोग खुश होते हैं, जो पीटीआई वाले हैं वो खुश होते हैं जितनी महंगाई हो। सिर्फ पीटीआई की महंगाई पे नून लीग वालों को मसला होता है, नून लीग की महंगाई पे पीटीआई वालों को मसला। बस मतलब ये हम मुल्क का कोई पार्टी नहीं सोच रहा। मुल्क का सोच कौन रहा है, मतलब मुल्क का बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? हसनैन। स्नैन, क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपको पता होगा कि यार इस टाइम पाकिस्तान के हालात डिफॉल्ट के करीब हैं। मईशत का बहरान, फूड बहरान, फ्यूल बहरान, मेडिसिन क्राइसिस। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ किसी किस्म का कोई भी क्राइसिस नहीं है। अभी तक की जो मैं न्यूज़ रिसर्च करके आया हूँ, वहाँ किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में क्यों किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है, क्यों वो लोग हमसे आगे, जबकि अभी तक हम बहरानों की दलदल में फंसे हुए हैं? यार बेसिकली ये है कि इस पाकिस्तान में करप्शन बहुत हुई है। अच्छा। पीछे जो भी गवर्नमेंट आई है, मतलब उन्होंने अपना जो है ना बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ते रहे और अपना ही प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है। ठीक है, इंडिया में उसके लिए- करप्शन नहीं है? इंडिया में भी है, लेकिन इधर बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना मुल्क आज इस स्टेज पे है कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। सही है, तो इसका क्या हाल है? इसका हाल यही है कि मतलब जब तक हमारा एक अच्छा मुखलस लीडर नहीं आएगा तो ये मुल्क जो है ना ऐसे ही मतलब चलता रहेगा। अब देखें इमरान खान, उसका विजन एक अच्छा था, मतलब लेकिन देखें उसको कैसे निकाला गया। मतलब ये अच्छा लीडर इधर चल ही नहीं सकता। नहीं तो हमारा तो पॉलिटिकल बहरान भी है इंडिया में। अगर इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की बात करें ना, नरेंद्र मोदी की, उन्होंने पहले 5 साल अपने कंप्लीट किया, अब मजीद अगले 5 साल कंप्लीट करने वाले हैं। जबकि पाकिस्तान में अभी तक 34 वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, 34 में से एक भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। यार बेसिकली यहाँ पे ये भी है कि हर इदारा, जो भी इदारा है वो इंडिपेंडेंटली होके काम नहीं करेगा तो जब तक हमारा जो है ना मुल्क सही तरीके से मतलब तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। इधर ये है कि हर इदारे में करप्शन है, पुलिस को देख लो, नैब का इदारा है, वो भी जो है ना डिपेंडेंट होके काम करते हैं। जब तक ये इंडिपेंडेंट होके काम नहीं करेंगे तो जब तक ये मुल्क से करप्शन ही खत्म होगी, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तो मुल्क जो है ना एक सीधी राह पे नहीं चल सकता। ठीक है, तो इंडिया में जो ये आपने इदारों की बात की, वहाँ सारे इदारे इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम जो जिस इदारे का वो अपने इदारे में ही करते हैं। यार उधर भी ऐसा सिचुएशन है, लेकिन ये है कि वो फिर आगे क्यों है? अभी फ्रीलांसिंग का जो है इंडिया में हाँ। आईटी क्या कितना जबरदस्त उनका सिस्टम है, मतलब बात आपने- लेकिन पाकिस्तान को देखा जाए तो इधर इतने वो इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया जाता। इस वजह से जो है ना हमारा आईटी की इंडस्ट्री भी जो है आगे ग्रो नहीं कर सकती। छोटे बिजनेस को जब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।